हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन को लेके या फिर कह लीजिए आपके पीएचडी एडमिशन को लेके, या फिर आप मास्टर्स करते हैं या फिर जैसे आप आईआईटी दिल्ली ले लीजिए या मल्टीपल आईआईटीज अपने क्या है फॉर्म आप इनवाइट कर देते हैं कि आप जो है आ सकते हैं यहाँ पे पीएचडी करने के लिए, एमटेक करने के लिए, एमएससी या जो भी आपका जो भी प्रोग्राम वहाँ पे दिया जा रहा है आपको करने के लिए, वो सब आप वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म आपके आ जाते हैं। अब देखो फरवरी मंथ हमारे क्या था, वो था हमारा एग्जाम मंथ। वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे थे। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एडमिशन मंथ आ चुका है कि अब आपके फॉर्म आएंगे यहाँ से आपका पूरे मार्च अब आगे आने वाले सारे दिनों में, और पूरे अप्रैल में आपके फॉर्म आएंगे। जो आपका समर वाला पार्ट होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है ईयर का, उसके लिए आपके फॉर्म आएंगे। तो देखो जितने भी फॉर्म्स आते रहेंगे मैं आपको बताते रहूंगा। बाकी साथ साथ आप भी जिस इंस्टीट्यूट का आपको चाहिए कि आपको पता करना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि उसका फॉर्म आया है कि नहीं आया है। तो देखो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास आईआईटी दिल्ली ने अपने फॉर्म्स इनवाइट कर दिए हैं अपने पीजी एडमिशन के लिए। तो हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ से अगर एडमिशन से आप जाएंगे, पीजी एडमिशन इंक्लूडिंग पीएचडी में अगर जाएंगे तो आपके पास एक पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी क्या क्या प्रोग्रेस रही है। मतलब आप फॉर्म फिलिंग करते रहेंगे, यहाँ पे आपका सेव होते रहेगा। वहीं पे अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पीजी एडमिशन, यहाँ पे भी क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे एक पोर्टल पे जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है, अप्लाई नाउ है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो भी आपको यहाँ पे डाउट होते हैं। जैसे पीजी एप्लीकेशन में कुछ भी डाउट होता है कि आपको किस तरीके से फिलिंग करनी है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन ब्राउजर की, तो देखो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जब आप खोलेंगे तो देखो ब्राउजर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ब्राउजर इस तरीके से आपको दिखने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर उसके बाद कंटेंट मिलेगा। कंटेंट में आपको सब चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे आपको सब चीजें देख सकते हैं कि जो जो आपको जानना है वो सब यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखो क्या है, 14 तारीख आपके 12 बजे से फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं। जो आपके पीएचडी के लिए फॉर्म्स हैं, पीएचडी के लीजिए या फिर पीजी कोर्सेज के लिए के लीजिए, आपके आईआईटी दिल्ली के 14 मार्च 2023 से 12 बजे से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट डेट कब है, 30 मार्च। आपकी लास्ट डेट 30 मार्च होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान रखिएगा। 30 मार्च को आपको 4 बजे तक आपको सारे फॉर्म भर लेने हैं। इसके बाद क्या है, आपका टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होना है वो आपका मई 16 से लेके जून 16, एक मंथ के अंदर अंदर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, जो आपका ओरिएंटेशन होती है वो 20 जुलाई को, और रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई 22 जुलाई को हो जाएगा। जो नई क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो 24 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब तो डेट्स की बात थी। अगर हम और इंपॉर्टेंट बात करें कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने जानना है कि क्या-क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी होती है। दूसरा एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एडमिशन प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है जो एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। रिजर्वेशन सीट देख सकते हैं, यहाँ पे फीस देख सकते हैं। पूरा ब्राउज़र आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगी। अगर आपको तब भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोग्राम जो-जो आपको अवेलेबल है वो सभी यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ तो देखो इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के आपके कोर्स दे रखे हैं। और अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के या फिर जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि ये पीएचडी वाले के लिए ये पीएचडी है। इसके बाद क्या होगा, आपका एमएससी या एमटेक वाले के लिए आपके टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आपके सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आप सारे टॉपिक्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके जो भी आपका टॉपिक रिसर्च एरिया है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे पीएचडी में फुल कोर्स मिलता है। यहाँ पे मतलब रेगुलर आप पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। देखो फुल टाइम के लिए क्या है, हमारे पास एक सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो देखो एमटेक अगर किसी ने कर रखा है, एमटेक या मास्टर डिग्री कर रखी है, तो उसको 60% मार्क्स या 6 सीजीपीए चाहिए होगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है ना? अगर हम बात करें एमएससी या फिर किसी ने एमएससी कर रखी है, एमसीए कर रखा है या मास्टर कोर्स कर रखा है, तो उसको क्या चाहिए होगा, 60% मार्क्स चाहिए होगा। और साथ में क्या चाहिए होगा, एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन चाहिए होगा जो उसने क्वालिफाई कर रखा हो। वो कुछ भी हो सकता है, या तो आपका गेट हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे गेट दे रखा है, सीएसआईआर नेट दे रखा है, यूजीसी नेट दे रखा है, आईसीएआर दे रखा है, आईसीएमआर, डीएसटी, इंस्पायर फेलोशिप। इनमें से कोई भी एक उसने नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए साथ में मास्टर डिग्री के। वहीं पे अगर बात करें कि देखो कुछ क्या होता है, बीई या फिर बीटेक के थ्रू डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें आपकी एक एलिजिबिलिटी चेंज है यहाँ पे कि आपका 70% मार्क्स या 7 सीजीपीए होना चाहिए जो आपका बीटेक में करंटली चल रहा है। और उसके साथ क्या होना चाहिए, एक नेशनल एग्जाम में आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी क्या मिनिमल एलिजिबिलिटी जो आपके लिए था। बाकी रिलैक्सेशन आपकी जो जनरल से, और अगर हम बात करें एसटी एससी के लिए, वो क्या है 5% का आपका रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वहीं पे बात करें अगर हम
अगर देखो मिनिमम क्या बोलते हैं, अगर हमें क्या करना है, अगर पार्ट टाइम पीएचडी करनी है तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आपका क्या होगा कि कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मास्टर्स किया हुआ है तो कोई नहीं चाहिए, बीटेक या बीई किया हुआ है, एमएससी वगैरह किया हुआ है आपने सीएफटीआई से, तो आपको 1 साल का चाहिए होगा। फिर अगर अगर नॉन सीएफटीआई से किया है तो आपको क्या चाहिए होगा, 2 साल का चाहिए होगा। इस तरीके से आप उसको पूरे को रीड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये थी कि आपके पीएचडी के फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं आईआईटी दिल्ली की तरफ से। और आपको क्या है, अगर फॉर्म फिलिंग करनी स्टार्ट करनी है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास लास्ट डेट 30 मार्च आपके पास लास्ट डेट है, तो तब तक आपको फॉर्म फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूंगा, अगर कुछ भी किसी भी आईआईटी का और फॉर्म आता है तो मैं आपको उसकी अपडेट देते रहूंगा। और साथ ही आप भी मेरी हेल्प कीजिए कि अगर किसी आईआईटी का आता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलिंग पे अब ध्यान दें। क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम हाल ही में हुआ, तो सब बच्चे अभी तक उसके रिजल्ट में फंसे हुए हैं कि कब उसका रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे रिजल्ट से बाहर निकल के आपको एप्लीकेशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए पीएचडी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब फॉर्म आ रहे हैं, कब लास्ट डेट है। तो इन सबको आप, ताकि आप फॉर्म फिलिंग आराम से कर सके, ठीक है ना। बाकी अगर कोई मेरे से अभी तक मिस हुआ है तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी आप मुझे बताएंगे तो मैं हो सकता है इसको जल्दी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए आपसे ट्राई करूंगा। बाकी आप बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।